Hello dear students, how are you? Myself Shraddha Gupta and today we are going to do our chapter number 6 from your mathematics book. चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन. चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कैसे दो डिजिट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे चेंज होता है और क्या मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी. जैसे कि फिल इन द ब्लैंक. जैसे कि यहाँ पे कितनी आइसक्रीम्स है? 3. और अगर 3 में 3 ऐड करते हैं, फिर 3 ऐड करते हैं तो टोटल कितनी बन गई हमारे पास आइसक्रीम? 3 + 3 + 3 दैट इज 9. सो 3 टाइम्स इंटू 3 इक्वल्स टू 9. बस इसी टाइम्स को इसने लिख दिया है मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3. तो अभी तक जो हमने टाइम्स वर्ड पढ़ा था वो अब हम मल्टीप्लाई में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन? रिपीटेड एडिशन मींस एडिंग अ सीरीज ऑफ अ सेम नंबर. मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे फॉर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. तो मल्टीप्लिकेशन एक शॉर्ट टर्म है किसको? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन को करने का. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई 3 बाय 4. इसका मतलब हमें 3 पेयर्स बनाते हैं किसके? 4 के. देखिए 4 4 4. तो हमने क्या किया? टू मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 बनी टेक्स 3 जंप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग विथ 0. मींस हमें 4 का गैप लेके चलना है, पर कितनी बार? वो 3 बार. तो 3 टाइम्स 4 को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? 3 मल्टीप्लाई 4. अब लुक एट द मल्टीप्लिकेशन शोन ऑन द नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस. अब देखिए कितने का गैप आ रहा है? 2 का. और कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 दैट इज 14. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 14. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 14. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. अब कुछ फैक्ट्स रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन के जो कभी चेंज नहीं होते, तभी इनको फैक्ट्स बोला गया है. In multiplication, the product of a number remains the same if we change the order. Means अगर हम 3 into 2 equals to 6 है तो 6 2 into 3 equals to 6 ही होता है. ये ऑर्डर होता है. Means 3 into 2 ये इस ऑर्डर में लिखा गया है. अगर हम इसको जस्ट उल्टा कर दे 2 into 3 तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा. आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. जैसे कि 14 इंटू 2 करें तो क्या आएगा? 28. इन द सेम वे अगर 2 इंटू 14 करेंगे तब भी आंसर 28 ही आएगा. आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. फिल इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. 4 इंटू 7 हमने क्या पढ़ा था? 4 इंटू 7 हो चाहे 7 इंटू 4 हो, आंसर कितना आएगा? 28. डैश इंटू 6 6 इंटू 3 तो क्या होता? ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है. आंसर आएगा 18. और हमने ब्लैंक को भी फिल कर दिया. मल्टीप्लिकेशन टेबल. अब 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. In the same way, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. अब हम आते अपनी 4 की टेबल में. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Next, table of 6. 6 1s are 6,
6 twos are 12. 7 पे आए, 7 ones are 7, 7 twos are 14. Now 8 table, 8 ones 8, 8 twos are 6, 8 threes 24, 9 ones is 9, 9 twos is 18, 9 threes 27, 9 fours 36, 10 ones is 10, 10 twos is 20, 10 threes is 30. मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब हम प्रॉपर मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है. सबसे पहले जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्टिकल मेथड. जैसे कि लिखा है सामने वर्टिकल, वैसे ही उसको पहले लिखेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. अभी तक हम लोग ऐसे लिख रहे थे. ये एक हॉरिजॉन्टल मेथड है मल्टीप्लाई करने का. ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है. ऐसे ही मल्टीप्लाई बड़े से बड़े कितने भी डिजिट्स का हो, मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है. जैसे कि अब करें फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. सो हमने 7 6 कितना पढ़ा था, 7 6 आर 42, 5 9 आर 45. Understand? Now multiplication of 2-digit number by 1 digit without carry over means हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2-digit नंबर को किसी 1 डिजिट से, लेकिन उसमें कैरी नहीं आएगा. कैरी वाले हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिंपल वाले हैं. सो सबसे पहले 34 इंटू 2. सो पहले 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो क्या आएगा 8. नेक्स्ट फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6. सो 8 और 6 आंसर क्या होगा 68. सेम देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, लेकिन जब 2 डिजिट आ जाएंगी दोनों जगह तो चीजें हल्की सी चेंज हो जाती हैं. जैसे कि फाइंड द प्रोडक्ट, पहले 3 का मल्टीप्लाई 0 में, तो 3 0 0, फिर 3 3s are 9. Understand? Next 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So answer is 39. Now multiplication of 3-digit number by 1-digit number without carry over. अब हम 3-digit नंबर जैसे हमने ले लिया नंबर 1 2 3 और उसका मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो कैसे होगा. सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 1s प्लेस में, 3 3 9, फिर 3 2s 6, फिर 3 1 3, तो आंसर 369 आया. क्योंकि इसमें कैरी नहीं था इसलिए ये क्वेश्चन इजी है. फाइंड द प्रोडक्ट, सबसे पहले 1s प्लेस में, सो 3, फिर 10s प्लेस में 9, फिर 100 प्लेस में 6, तो आंसर क्या है 693. नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0 विथ, so it is 0, फिर 3 2 6, then 2 1 2, so the answer is 260, that is 260. मल्टीप्लीकेशन बाय कैरिंग ओवर. अब आया है हमारे पास कैरी वाले मल्टीप्लीकेशन. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, देखिए ध्यान से. 5 पहले 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो 3 5 टाइम्स क्या होता है 15. सो 5 यहाँ रखा. अब हम 15 को ऐसे तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो 1s की प्लेस है, तो हम इस 1 को कहाँ कैरी कर देते हैं 10s वाली प्लेस में, और फिर वहां पे सिंपली ऐड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए हमने क्या किया, हमने इनको ऐड कर दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है लास्ट में. देखिए कितना बड़ा आंसर है 135. पर बहुत इजी है अगर आप देखें ध्यान से. शुरू करें. देखिए सबसे पहले क्या किया हमने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, क्या आया 15. 5 यहाँ रखा 1 कैरी, फिर हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया 4 3 12.
सो 12 में 1 ऐड किया, 13, 3 रखा यहाँ पे, 1 कैरी कर दिया, फिर अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, मल्टीप्लाई किससे करें, तो हमने डायरेक्ट 1 को नीचे लिख दिया। समझ में आया आपको? चलिए इसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट। अब इन्हें साथ करिएगा, 7 4 आर 28, सो 8 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 से, 7 2 14 और 2 ऐड करना, 14 15 16, सो आंसर क्या आएगा 16। अब यहाँ पे तो 1 आएगा पर इससे कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट 1 को नीचे ही लिख दिया, उससे कोई चेंज भी नहीं आया हमारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आएगा 21, सो 1 और 2 कैरी हो गया, फिर 3 2 जा 6 और 2 ऐड कर दिया 8, फिर 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आया 681। दिस इज अ प्रोजेक्ट। Now it's word problem. One box can hold 133 mangoes. How many mangoes can 3 box hold? Number of mangoes in one box 33. 133 में 3 बॉक्स को बताना है, तो हमने किया सिंपली मल्टीप्लाई डिजिट्स के साथ। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। अब बैलून सेलर हैज 5 बंचेस ऑफ बैलून। कितने हैं बंचेस? ईच बंच हैज 11 बैलून्स, सो 11 बैलून्स हैं ईच बंच में। क्या कह रहा है? हाउ मेनी बैलून्स डज द सेलर हैव? तो उसके पास 5 बंचेस है, मींस 5 पेयर्स हैं अलग अलग, उनमें पेयर्स में क्या है, बंचेस में हर एक में 11 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का पहले 1 से तो 5, फिर 5 का इस 1 से तो 5, तो आंसर क्या है, टोटल उसके पास 55 बैलून्स हैं। समझ में आया? चलिए, नाउ दिस इज योर थिंक एंड डू। This is fun with maths and this is a lab activity. This you have to perform in your class. So bye bye. Take care. Meet you soon in my next video.